हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज एमसीक्यूज़ जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। पहला क्वेश्चन, रीमा एक जीनियस स्टूडेंट है, लेकिन परीक्षा के समय बार बार सोचती है कि मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और अब वह अपने क्लास में उत्तर देने में भी कतराने लगती है, बचने लग रही है। इस केस में सबसे अधिक प्रभावित मनोवैज्ञानिक अवधारणा या कॉन्सेप्ट कौन सा है? ए, इमोशनल इंटेलिजेंस, बी, सेल्फ स्टीम, सी, एप्टीट्यूड एंड डी, क्रिएटिविटी। इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही सोचा है, इसका सही आंसर होगा बी, सेल्फ स्टीम। वो क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टीम व्यक्ति के स्वयं के प्रति मूल्यांकन की भावना को दर्शाता है। रीमा स्वयं को अयोग्य समझने लग रही है, यानी मूल्यांकन कर रही है अपना, जिससे उसका आत्मविश्वास क्या हो रहा है? कम हो रहा है और उसकी वजह से परफॉर्मेंस उसका प्रभावित होने लगा है। ये लो सेल्फ स्टीम का एक एग्जाम्पल है, इसलिए सही आंसर होगा बी, सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। राहुल परीक्षा में असफल हो गया, लेकिन उसने कहा वैसे भी ये परीक्षा बेकार है और इसमें अच्छे छात्र भी फेल हो जाते हैं। इसमें राहुल कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? ए, रिग्रेशन, बी, रेशनलाइजेशन, सी, प्रोजेक्शन एंड डी, डिस्प्लेसमेंट। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, रेशनलाइजेशन, क्योंकि वो तर्क से अपनी बात को, अपनी फेल्योर को भी वो तर्क से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। जब व्यक्ति अपनी असफलता के अपने जो असफल हुआ है उसको भी उचित ठहराने के लिए वो तर्क का उपयोग करता है, तो इस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। सही आंसर बी, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही है। वो टाइम टेबल पर पढ़ाई करती है, एकदम टाइम टेबल बनाया हुआ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रही है, पर्याप्त नींद ले रही है और कठिन विषयों के लिए शिक्षकों से सहायता भी ले रही है। यहाँ नेहा किस प्रकार की कोपिंग स्ट्रेटेजी को अपना रही है? ए, इमोशन फोकस्ड कोपिंग, बी, अवॉइडेंस कोपिंग, सी, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग एंड डी, डिफेंसिव कोपिंग। सही आंसर होगा सी, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति समस्या को हल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करता है तो उसे प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग कहते हैं, और यहाँ नेहा यही कर रही है। वो बिल्कुल प्री प्लान तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपने आप को संभाल रही है, एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। तो सही आंसर सी, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास के अधिकांश छात्र एक विशेष फैशन ट्रेंड अपनाने लगे हैं। अमिता को वह पसंद नहीं था, फिर भी उसने समूह में स्वीकार किए जाने के कारण बिना मन के उस फैशन ट्रेंड को उसने अपना लिया। ये किसका उदाहरण है? ए, ओबीडियंस, बी, कॉम्प्लियंस, सी, कंफॉर्मिटी एंड डी, कोऑपरेशन। सही आंसर इसका है सी, कंफॉर्मिटी। क्यों? क्योंकि कॉन्फर्मिटी में व्यक्ति समूह के दबाव में आकर, और समूह में के दबाव में आता है कि उसे अस्वीकृत न कर दिया जाए, रिजेक्ट नहीं किया जाए, इसलिए अपनी इच्छाओं के विपरीत भी समूह के दबाव में आकर वो इसलिए कुछ काम करता है ताकि उसको स्वीकृति मिल सके, और उस वजह से वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। तो यहाँ यही बात हुआ है कि वो अपने फैशन ट्रेंड नापसंद होते हुए भी, चूंकि पूरे क्लास के सब लोग उसको कर रहे हैं, तो स्वीकृत होने के प्रेशर में आकर वो
बिना मन के उस ट्रेंड को अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को हर बार होमवर्क पूरा करने के लिए चॉकलेट दी जाती है। कुछ समय बाद उसने नियमित रूप से होमवर्क करना शुरू कर दिया। यह सिद्धांत लर्निंग के किस थ्योरी या सिद्धांत पर आधारित है? ए क्लासिकल कंडीशनिंग, बी इनसाइट लर्निंग, सी ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड डी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सही आंसर इसका होगा सी ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? स्किनर के अनुसार जब किसी भी व्यवहार के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो उस व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ चॉकलेट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में दिया जा रहा है, जिससे व्यवहार बढ़ जाती है, वो होमवर्क रेगुलरली करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी बहस के दौरान भी शांत रहती है, दूसरों की भावनाओं को समझकर उत्तर देती है, माने एग्रेसिव नहीं हो जाती कि सामने से कोई एग्रेसिवली बहस कर रहा है, उसके बावजूद वो शांत है और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस के किस घटक को दर्शाता है? ए क्रिएटिविटी, बी एम्पैथी, सी मेमोरी एंड डी मोटिवेशन। सही आंसर इसका होगा बी एम्पैथी, क्योंकि एम्पैथी का अर्थ क्या होता है? दूसरों की भावनाओं को समझना और संवेदनशीलता के साथ उत्तर देना, और ये दोनों काम साक्षी कर रही है, इसलिए सही आंसर होगा बी एम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनालिटी से रिलेटेड है। रवि बहुत मिलनसार है, नए लोगों के साथ भी आसानी से घुल मिल जाता है। बिग 5 थ्योरी के अनुसार रवि में कौन सा ट्रेंड अधिक है? ए न्यूरोटिसिज्म, बी इंट्रोवर्सन, सी ओपननेस एंड डी एक्सट्रोवर्सन। इसमें सही आंसर क्या होगा? डी एक्सट्रोवर्सन, क्योंकि इस ट्रेड वाले लोग सामाजिक जीवन में सक्रिय होते हैं और बहुत ही मिलनसार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बार बार हाथ धोता है क्योंकि उसे हर समय इन्फेक्शन होने का भय लगा रहता है और उसे लगता है कि मेरा हाथ बार बार गंदा हो गया। साफ हाथ को ही वो बार बार धोता रहता है लगातार, तब तक जब तक वो बुरी तरह थक न जाए और जब तक वो अपने आप को समझा न ले कि अब हाथ साफ हो गया है। जबकि ऐसा कोई भी वास्तविक सिचुएशन नहीं है, उसका हाथ बिल्कुल साफ है। तो ये किस डिसऑर्डर की ओर संकेत कर रहा है? ऑप्शन ए डिप्रेशन, बी ओसीडी, सी बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डी फोबिया। सही आंसर होगा बी ओसीडी, क्योंकि ओसीडी में व्यक्ति के बार बार इंटरसिव थॉट्स आ जाते हैं, थॉट ऑफ कंटामिनेशन बार बार उनके दिमाग में आता है और वह उससे प्रभावित होकर कंपल्सिव बिहेवियर करने लगता है। जैसे थॉट ऑफ कंटामिनेशन हुआ कि गंदा है, अब गंदा है जहां से दिमाग में आया वो बार बार धो रहा, रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये किस मेंटल डिसऑर्डर का सिम्टम है? ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी का सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया पूरी लगन से डांस सीखती है क्योंकि उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ पुरस्कार के लिए वो ऐसा नहीं करती है, उसे अंदर से अच्छा लगता है, उसे खुशी मिलती है, इसलिए वो ऐसा करती है। ये किस प्रकार के मोटिवेशन का एग्जाम्पल है? ए इंटर्नसिक मोटिवेशन, बी एक्सटर्नसिक मोटिवेशन, सी बायोलॉजिकल मोटिवेशन एंड डी अचीवमेंट। सही आंसर क्या है? बी इंटर्नसिक मोटिवेशन, क्योंकि जब व्यक्ति किसी कार्य को आंतरिक रुचि इंटरनल इंटरेस्ट और आनंद के लिए करता है उसे ही इंटर्नसिक मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीम में सभी सदस्य सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, यह किस प्रोसेस का उदाहरण है? ए कंपटीशन, बी कोऑपरेशन, सी कॉन्फ्लिक्ट एंड डी एग्रेशन। इसका सही आंसर होगा
कॉपरेशन, क्योंकि कॉपरेशन में व्यक्ति सामूहिक लक्ष्य के लिए मिलकर मिलकर कोई कार्य करता है, सहयोग की भावना। सोशल मीडिया पर लगातार नकारात्मक समाचार देखते क्या होता है, लगातार आप निगेटिव सोशल मीडिया पे न्यूज़ देख रहे हैं, उसके बाद आपका जो एक समुदाय के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो बदलने लगता है, नकारात्मक हो जाता है। ये एटीट्यूड फॉर्मेशन का कौन सा स्रोत दर्शाता है? ए हेरिडिटरी, बी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सी मीडिया इन्फ्लुएंस एंड डी एप्टीट्यूड। सही आंसर नाम से ही पता चलता है, सी मीडिया इन्फ्लुएंस। मीडिया के माध्यम से बार बार निगेटिव न्यूज देखते देखते सुनते सुनते विचारों में परिवर्तन होता है, तो उस निगेटिव भावना को मोटिवेट करने वाला कौन है? मीडिया। मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होकर, तो सही आंसर क्या होगा? मीडिया इन्फ्लुएंस। जब मीडिया व्यक्ति के दृष्टिकोण और मान्यताओं को प्रभावित करने में अपना ऐसा करके वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को उसकी क्षमता पहचानने और जीवन में सर्वोत्तम बनने के लिए प्रेरित या मोटिवेट करता है। यह किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है? ए साइकोएनालिसिस, बी बिहेवियरल, सी ह्यूमनिस्टिक एंड डी बायोलॉजिकल। सही आंसर इसका होगा सी ह्यूमनिस्टिक। क्यों? क्योंकि मानवतावादी दृष्टिकोण या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो व्यक्ति के ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फोकस करती है। और ये जो इसमें आंसर जो सही होगा वो ह्यूमनिस्टिक ही होगा, क्योंकि यहाँ जो शिक्षक है वो उसकी पर्सनैलिटी या सेल्फ डेवलपमेंट को डेवलप कर रहा है अपने स्टूडेंट लोगों को। तो सही आंसर इसका क्या होगा? क्योंकि वो उनके जीवन में सर्वोत्तम बनने के लिए उनको मोटिवेट कर रहा है, उनकी क्षमता को पहचानते हुए। तो सही आंसर इसमें होगा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण देती रहती है, लेकिन खुद ही वो जंक फूड बहुत खाती है। इससे उसे भीतर से असहजता महसूस होती है। यह किस कॉन्सेप्ट या अवधारणा से जुड़ा है? ए सोशल फैसिलिटेशन, बी कॉग्निटिव डिसोनेंस, सी ग्रुप पोलराइजेशन एंड डी कंडीशनिंग। सही आंसर क्या होगा? बी कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्यों ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्यों कहा जाएगा? क्योंकि व्यक्ति के विचार और व्यवहार में विरोध एक साथ, विचार कुछ है और व्यवहार उसके अपोजिट कर रहा है, तो ये मानसिक रूप से उसके अंदर असहजता की भावना उत्पन्न करता है, और इसी स्थिति को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव डिसोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपने बड़े भाई को गिटार बजाते देखता है तो स्वयं भी गिटार बजाने लगता है। ये किस प्रकार की लर्निंग का एग्जाम्पल है? ए ट्रायल एंड एरर, बी ऑपरेंट लर्निंग, सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एवं डी इनसाइट लर्निंग। नाम से ही पता चलता है इसका सही आंसर क्या होगा, वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो सही आंसर होगा सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और ये थ्योरी किसने दिया था? बंदुरा ने दिया था। सोशल लर्निंग पर उन्होंने थ्योरी दी थी, और बंदुरा के अनुसार व्यक्ति दूसरों को देखकर ही व्यवहार करना सीखता है। एक टीम लीडर सभी सदस्यों की राय सुनता है और निर्णय प्रक्रिया में उन्हें शामिल करता है। यह कौन से लीडरशिप स्टाइल में आता है? ए ऑटोक्रेटिक, बी डेमोक्रेटिक, सी लेसीजेंस फेयर। आंसर होगा बी डेमोक्रेटिक। क्यों?
क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप में सहभागिता और समूह निर्माण को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस देने से पहले अत्यधिक घबराता है। वो बहुत घबराहट महसूस करता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो लोगों के सामने बोलने से भी बचता है। यह किस डिसऑर्डर का संकेत है? ए स्पेसिफिक फोबिया, बी सोशल एंजाइटी, सी ओसीडी एंड डी डिप्रेशन। सही आंसर क्या होगा? बी सोशल एंजाइटी। वो क्यों? क्योंकि इस डिसऑर्डर में व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में अत्यधिक डर और शर्म महसूस करता है और वो किसी भी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो सही आंसर होगा बी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बहुत जल्दी हल कर लेता है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों को समझने में उसे कठिनाई महसूस होती है। यह क्या दर्शाता है? ए इंटेलिजेंस केवल एक ही प्रकार की होती है, बी इंटेलिजेंस सभी क्षेत्रों में समान होती है, सी डिफरेंट एबिलिटी कैन वेरी इंडिपेंडेंटली एंड डी आईक्यू की ही सकारात्मक का एकमात्र उदाहरण है। इसमें सही आंसर क्या होगा? सी डिफरेंट एबिलिटीज कैन वेरी इंडिपेंडेंटली। अलग अलग की कैपेसिटी होती है, किसी में मैथमेटिकल वाली क्षमता अधिक होती है, किसी में वो बहुत ही साहित्यिक टाइप के होते हैं, कोई बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, कोई बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, कोई बहुत अच्छे सिंगर होते हैं। तो अलग अलग होता है और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ कोई खास एक फील्ड में बहुत अच्छा करने से नहीं है। तो ये जो रोहन है, इस जो मैथ में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों को उसे समझने में कठिनाई हो रही है, तो उसका एक पोर्शन जो मैथमेटिकल वाला है वो काफी डेवलप है, लेकिन सोशल वाला नहीं है। इसलिए वो एक चीज में बहुत ज्यादा तेज है और दूसरे में एवरेज से कम है। तो डिफरेंट इसमें क्यों, ये जो है गार्डनर और स्टर्नबर्ग जैसे सिद्धांत उन्होंने जो बुद्धि के बनाए थे, वो बुद्धि को बहुआयामी क्षमता वाला उन्होंने कहा था और ये इसी सिद्धांत को की पुष्टि करता है। खेल हारने के बाद एक खिलाड़ी गुस्से में अपनी पानी की बोतल फेंक देता है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? लर्निंग थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ट्रेड थ्योरी। सही आंसर है बी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। क्योंकि जब लक्ष्य प्राप्ति में बाधा आती है तो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है और फ्रस्ट्रेशन जो है वो एग्रेशन को जन्म देता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता है और अपने जीवन की सकारात्मक बातों पर ध्यान देता है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ए क्लिनिकल साइकोलॉजी, बी पॉजिटिव साइकोलॉजी, सी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड डी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसका सही आंसर है बी पॉजिटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट, सीमा ने परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और कहा मैंने मेहनत की इसलिए सफल हुई। यह किस तरह का एट्रीब्यूशन है? ऑप्शन ए एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, बी सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, सी इंटरनल एट्रीब्यूशन एंड डी डिफेंसिव एट्रीब्यूशन। इसका सही आंसर है सी इंटरनल एट्रीब्यूशन। क्योंकि जब व्यक्ति सफलता या असफलता का कारण या उसकी जिम्मेवारी स्वयं के गुणों और प्रयासों को मानता है तो उसे ही इंटरनल एट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहाँ वो मान रही है कि जो मार्क्स आए हैं उसमें उसके मेहनत का योगदान है। तो इस प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे। ये मैंने एज ए होल पूरे सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट थे वो बनाकर आपसे पूछा। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें टॉपिक वाइज थोड़े थोड़े इसी तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे।
उसकी तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें से भी 2-4 क्वेश्चंस तो हर साल आते ही आते हैं। बेस्ट ऑफ लक।